इशा की नमाज में तशहुद बैठना था या मगरिब की नमाज में 2 रकातों के बाद, लेकिन भूल कर तीसरी रकत के लिए खड़े हो गए, तशहुद रह गया। अब ये जो बंदा खड़ा हो गया ना, इसको खड़ा होने के बाद, पूरा खड़ा होने के बाद याद आया, ओहो मैंने तो बैठना था। अब उसको बैठने की जरूरत नहीं, अब खड़ा रहे, वो मत बैठे वो। अच्छा, अगर 5वीं रकत के लिए खड़ा हो गया था, फिर उसको याद आया, ओहो मैं तो चौथी रकत के बाद बैठना था, खड़ा हो गया हूं 5वीं के लिए। अगर वो रुकू से पहले पहले है तो बैठ जाना चाहिए उसे। रुकू से पहले पहले है तो क्या कर देना चाहिए? बैठ जाना चाहिए। लेकिन पहले तशहुद के भूलने की वजह से खड़ा हो गया तो बैठना नहीं, फिर नमाज पूरी कर लेनी है। अब ये नमाज में हो गई है कमी, तो इस सूरत में सजदा साहब अत्तहियात पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, दुआ पढ़ते हैं। पूरा तशहुद पढ़ने के बाद सलाम फेरने से पहले 2 सजदे करते हैं, दूसरे सजदे से उठकर फौरन सलाम फेर देते हैं। तिरमिज़ी में और अबू दाऊद में सही अहादीस मौजूद है। यह है कमी की शक्ल में। इजाफे की शक्ल में सजदा साहब होता है सलाम के बाद, कमी की शक्ल में सजदा साहब होता है सलाम से पहले। और अगर नमाज में हो जाए शक, यह भी याद रखने वाली भूल जाती है अक्सर लोगों को, अगर नमाज में हो गई है शक, पता नहीं 3 रकातें पढ़ी हैं या 4 पढ़ी हैं, 2 पढ़ी हैं या 3 पढ़ी हैं, बंदे को शक हो गया, तो ऐसी सूरत में इसकी 2 शक्लें हैं, इसकी 2 शक्लें हैं। इस शक की सूरत में अगर उसका कोई गालिब गुमान है, 3 और 2 में शक है, मसलन 2 या 3 में, तो उसका गालिब गुमान यह है कि मैंने 2 रकातें पढ़ी हैं, गालिब गुमान यह है, या गालिब गुमान यह है मैंने 3 पढ़ी हैं, तो वो जो गालिब गुमान है ना, उसको बुनियाद बनाकर अपनी नमाज पूरी कर ले। अगर गालिब गुमान 2 का है तो 2 को बुनियाद बना के 2 रकातें और पढ़ ले। अगर गालिब गुमान 3 का है तो 3 को बुनियाद बनाकर 1 रकत और पढ़ ले। ऐसी सूरत में सजदा साहब सलाम से पहले करना है। पूरा तशहुद पढ़ने के बाद सलाम फेरने से पहले 2 सजदे करने हैं, दूसरे सजदे से उठकर फौरन सलाम फेर देना है। और अगर शक में दोनों तरफें बराबर हैं, गालिब गुमान नहीं है, 2 या 3 रकातों में शक पड़ा हुआ है, लेकिन तरजीह कोई भी नहीं है, गालिब गुमान कोई नहीं है, तो ऐसी सूरत में जो कम नमाज है ना, कम नमाज 2 और 3 में शक है, तो कम क्या है? 2 रकातें, वो कम को बुनियाद बनाकर नमाज पूरी कर लेगा और सजदा साहब सलाम फेरने के बाद करेगा। यह है प्यारे पैगंबर की सही अहादीस का खुलासा जो मैंने आपके सामने रखा है सजदा साहब के हवाले से। ये जो हमारे आम मुआशरे में चलता है ना कि लोग अत्तहियात पढ़ते हैं, फिर एक तरफ सलाम फेर देते हैं, फिर सजदे करते हैं, फिर पूरा तशहुद पढ़ते हैं, ये वाला तरीका किसी सही हदीस के अंदर मौजूद नहीं। सही छोड़कर मुझे ये तरीका किसी ज़ईफ हदीस में भी नहीं मिला, ज़ईफ हदीस में भी ये तरीका मुझे नहीं मिला है। ये सजदा साहब का तरीका नहीं है। तो आपने सजदा साहब सही किया था, जो लोगों ने एतराज़ किया उनको इल्म नहीं है बेचारों को, इसलिए उन्होंने आप पर एतराज़ किया है, आपको उन्हें समझा देना चाहिए था। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।